हमारे कल्याण रोड संघर्ष समिति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विकास के आड़ है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। नहीं होगा तो फिर अपन जो इतनी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं और आप एक बोलते कि विकास भी होना चाहिए, फिर बोलते हैं कि थाना नजदीक है, थाना कैसा सुधर गया, भिवंडी कैसा है। संघर्ष समिति का विरोध कहीं न कहीं भिवंडी शहर के विकास को 3 साल पीछे ले गया। 2025 चल रहा है, 3 साल पीछे जाने का कारण संघर्ष समिति इस तरह का जो आरोप आप लोगों पर लगाया गया है कि विकास में आप लोगों ने बाधा डाला। रोड वो बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा कैसे नहीं होगा। और जो पर्याय रास्ता निकाल रहे हैं, आज तो गाड़ियां दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक हो रही है। तो ये आज गांव के लोगों को अंदर आना है तो क्या रिंग रोड से अंदर नहीं आ सकते? रिंग रोड बार बार से ऐसा सब निकल रहा है ना। सरकार अपना हाथ बढ़ा रही है क्योंकि हमारे एमपी साहब हो, चाहे हमारे महेश चौगले जी हो या रईस शेख हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। जो वहाँ पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, वहाँ पर भी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। कुछ लोग प्रतिनिधि जो इसकी संघर्ष समिति में बैठकर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक इस तरह का भी आरोप। रोक कौन रहे हैं? जो लीडर लोग, जो अनलीगल जगह, अनलीगल तरीके से उन्होंने इंक्रोचमेंट की है, जो फॉरेस्ट की जगह है, जो वज्रेश्वरी ट्रस्ट की जगह है और भी जगह है, ऐसे जगह लोगों ने हड़प करके जो बैठे हैं, उन लोगों को ही तकलीफ है। तो संघर्ष समिति से भी मेरा निवेदन है कि आप जो शहर की बेहतरी की हो रहा है उसके साथ ही 200 लोगों के लिए 2 लाख लोगों का नुकसान करना ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। लेकिन सबको अधिकार है मोर्चा करने का। अभी उन्होंने मोर्चा किया, लेकिन मेरी भी गुजारिश भिवंडी वालों को, वो मोर्चे के खिलाफ अपन भी मोर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हमको विकास चाहिए। अगर महाराष्ट्र सरकार ने ठान लिया कि जो है पूरी तरह से मेट्रो कल्याण रोड से ही ले जाना चाहिए, रोड वाइंडिंग करके, तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? अपना देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। इस समय हम बात करेंगे भिवंडी शहर के विकास की, जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है, कल्याण रोड। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो को लेकर भिवंडी शहर पे जो ध्यान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये मुद्दा काफी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है संघर्ष समिति के माध्यम से। उनका आरोप है कि भिवंडी शहर में मेट्रो आया गया, उनका मेट्रो का वेलकम तो करते हैं, लेकिन कई घरें जो है वहाँ पर बाधित होंगे, जिसके कारण लोगों का नुकसान होगा। संघर्ष समिति के माध्यम से पिछले 5 सालों से हम देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हो अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, लेकिन वहीं पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि भिवंडी शहर में विकास जो है, रोड वाइंडिंग होएगा, मेट्रो आएगी तो ही होने वाला है। इन सभी मुद्दे को लेकर संघर्ष समिति के जो महासचिव हैं राम लहारे जी, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि संघर्ष समिति पर यह आरोप लगना शुरू हो चुका है कि भिवंडी शहर में विकास के कामों में वो बाधा डाल रहे हैं। मेट्रो अंडरग्राउंड मंजूर हो चुकी है, लेकिन रोड वाइंडिंग जो है महानगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके विरोध में विगत दिनों पहले संघर्ष समिति के माध्यम से एक चिंतन बैठक की गई थी। उस बैठक में उन्होंने खुलकर विरोध किया था। कारण क्या है और क्या संघर्ष समिति भिवंडी शहर के विकास को नहीं चाहती है? इन सभी सवालों के साथ हम राम लहारी जी से बात करेंगे। राम लहारी जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है संघर्ष समिति आप लोगों ने तैयार की, तो पिछले 5 सालों से भिवंडी शहर के कल्याण रोड की रोड वाइंडिंग को लेकर जो है जद्दोजहद कर रही है। पहले तो वहां पर बात ये हुई थी कि मेट्रो जो है ऊपर से जा रही थी, तो उसका विरोध आप लोगों ने किया, लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने उसको जो है अंडरग्राउंड कर दिया। अभी रोड वाइंडिंग की बात आ रही तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष समिति पे आरोप लग रहा है कि आप लोग विकास में बाधा डाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं सच की आवाज की जो हमारे साथ संघर्ष समिति के साथ में बात करने हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो सच की आवाज, सही में उनका जो न्यूज का नाम है, उस आवाज के हिसाब से जनता तक ये आवाज जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष समिति से जो संपर्क किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। कल्याण रोड का मामला जो था 2015 से जब स्टार्ट हुआ, जब ये ब्रिज चालू हुआ था, ब्रिज का काम चालू हुआ था, तभी संघर्ष समिति ने ब्रिज के ताल्लुक से महानगर पालिका, एमएमआरडी ऑफिस और अन्य लोगों से, आमदार, खासदार, सबसे मुलाकात की थी कि जब ब्रिज हो रहा है, वो ब्रिज को उसी टाइम हमने बोला था कि इस ब्रिज को डबल डेकर किया जाए, और वो हिसाब से हमने सबको बताया था कि इसका फायदा आगे चल के सारे शहर को हो सकता है। लेकिन उस वक्त किसी लोग प्रतिनिधि ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में वो लोगों ने ब्रिज चालू कर दिया, ब्रिज का काम किया। अब हमारे कल्याण रोड संघर्ष समिति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि विकास के आड़ है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि संघर्ष समिति भिवंडी शहर के विकास के आड़ है, तो हमने कभी किसी प्रोजेक्ट को कभी विरोध नहीं किया। ये पहली बात।
अगर किसी प्रोजेक्ट को विरोध किया हो तो उन्होंने बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट को विरोध किया है क्या। हमने सिर्फ मेट्रो मार्ग बदलने की मांग की थी। जो भिवंडी शहर के विकास के लिए सच अगर विकास चाहते थे तो वो विकास के लिए हमने उस मेट्रो को कौन से रूट से लाना चाहिए, शहर को उसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये सारे लोक प्रतिनिधियों के सामने हमने रखा था। उसके बाद में आयुक्त के पास रखा था, उसके बाद में एमएमएलडी ऑफिस में भी रखा था, और उसके बाद में हम माननीय शिंदे साहब उस टाइम पे नगर विकास मंत्री थे, उस टाइम पे उनके सामने रखा था। तो ये कल्पना हमने सबके सामने रखी थी। और उसके बाद में वो रखने के बाद में वो मेट्रो जब कल्याण रोड से जा रही थी, उसके बाद में उन्होंने बंजरपट्टी नाके की हमने कल्पना जब रखी थी कि वो पूरा ग्रामीण भाग, बंजरपट्टी का अगर स्थानक होता है तो पूरा भिवंडी का जो ग्रामीण भाग है उसको उसका लाभ हो सकता है, शहर के साथ साथ ग्रामीण का भी लाभ होएगा। और हमने कई बाहर स्टेशन की मांग नहीं की थी, सिटी के अंदर भी मांग की थी, जो महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, तो उसका लाभ सारे शहर को हो सकता था, सारे ग्रामीण भाग को भी हो सकता था। ये हमने मांग की थी और उसी बेस पे उन्होंने उसका काम फ्लेक्सिबल है कि नहीं उसका वो सर्वे किया। उसके बाद में जो महानगर पालिका की नाकामी वहाँ पे सामने आई कि जो 2003 में 20 साल पहले जो रास्ते मंजूर किए गए थे, उस रास्तों में जो रिंग रोड बाकी था, उसके बाद में 100 फीट का रोड है और एक 60 फीट का रोड है, ये सारे चीजें वहाँ पे अधूरे रहे इतने साल से, इसलिए उनको वहाँ से मेट्रो ले जाना फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, इसलिए वापस वो कल्याण रोड से आ गए। जिस तरह से आपने कहा कि बंजारपट्टी नाके तक की आपकी मांग थी, लेकिन यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का ये मानना था कि कल्याण रोड जो एक सेंटर पॉइंट था जहाँ इससे कनेक्टिविटी कल्याण को भी मिल सकती थी, इसके लिए यहाँ से उसका रूट मोड़ दिया गया था। और अब आप बात कर रहे हैं बंजारपट्टी नाके की, तो उस समय ये भी मांग की गई थी कि मेट्रो अगर वाड़ा की रूट करता है तो वहाँ से वो डायरेक्ट वाड़ा की हो जाएगा, तो बंजारपट्टी नाके पर भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता था। तो ऐसे में कल्याण रोड उन्होंने चुना है और कल्याण रोड का जो मार्ग कल्याण के लिए डायरेक्ट जाता है, तो ये जो है एमएमआरडीए के दूसरे फेज में आई थी, सेकंड फेज में, जो कि मेट्रो मतलब भिवंडी की मेट्रो में। तो ऐसे में आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल्याण रोड पे बहुत से ऐसे लोग हैं, दुकानदार हैं, रहीवासी लोग हैं, जिनके 5-5 फुट 6-6 फुट 10-10 फीट में वो अपना उदर निर्वाह कर रहे हैं। और इस मार्ग के जो लोग थे जो बाधित होने वाले हैं, उन लोगों के लिए, उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाधित लोगों को जो है एमएमआरडीए के माध्यम से 2.5 पट उनको जो है मुआवजा भी तो दिया जा रहा है। तो 2.5 पट जो बोल रहे, जो अभी बोल रहे 2.5 पट है, 2.5 पट वो लिख के दे, सामने बैठे, कौन दे रहा है 2.5 पट? नहीं, इस तरह की बातें जो है यहाँ के लोक प्रतिनिधि के माध्यम से जो है लोगों तक आई है। तो 2.5 पट, अब क्या आपको मतलब लिखित किसी प्रकार का आप लोगों से एमएमआरडीए के संबंधित अधिकारियों ने संपर्क नहीं साधा कि मतलब आपका टूटेगा तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, इस तरह की बातें हुई आप लोगों से? देखो, लोक प्रतिनिधियों ने इससे पहले इसके ऊपर पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि एमएमआरडीए या तो एमएसआरडीए या तो फिर एसआरए, इनके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। एमयूटीपी एक्ट होता है, उसके बाद में एसआरए योजना होती है, उसके बाद में आरएनआर पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के नियम के तहत ही वो भरपाई दिया जाता है। तो जिनका लीगल तौर पर वहां पर प्रॉपर्टी है उनको ही दिया जाएगा, क्योंकि ये भी आरोप बहुत से लग रहे हैं कि बहुत सी वहां पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वहां पर भी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, कुछ लोक प्रतिनिधि जो इसकी संघर्ष समिति में बैठकर जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे, इस तरह का भी आरोप लग रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उनको ऐसा लग रहा है इनलीगल बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कौन इनलीगली बैठा है उन्होंने साबित करके दिखाया, कौन इनलीगली बैठा है वहाँ पे? सब तो लीगल बैठे, सबके पास घरपट्टी है, सबके पास 7 बारे है। तो आपको क्या लगता है कि कल्याण रोड के जो मामला अभी चल रहा है मेट्रो को लेकर, रोड वाइडिंग को लेकर, इससे क्या विकास में बाधा नहीं पड़ रही है, विकास नहीं रुक रहा है? आपको नहीं लगता है शहर में विकास होना चाहिए? आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, 2003 में विकास आराखड़ा बना था, शहर का विकास तो उस टाइम से शुरू है। जो विकास रुका गया है, आज उस विकास पे कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब जो करनी चाहिए थी विकास के बातें, जो करनी चाहिए थी, जो रोड अभी अधूरे है, जिसमें महानगर पालिका नाकाम हो गया और हमारे लोक प्रतिनिधि नाकाम हुए, क्योंकि ये लोगों ने कभी उसके ऊपर, अभी जो काम एमएमआरडी कर रही है उसके ऊपर श्रेय लेने के लिए सब आ रहे हैं। जो बातें कल्याण रोड करनी जा रही है, ये कल्याण रोड एक ही रोड, और ये दामन का नाका अपना अंजूर फाटा से लेके बंजरपट्टी, ये 2 रोड अपने शहर में खाली डीपी में पूरे है। लोक प्रतिनिधि का मानना यह है कि पहले जो पिछली बातें उससे भूलकर अभी नए तरीके से भिवंडी के विकास के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? वो बिल्कुल आना चाहिए सब जन, हम भी विकास के लिए आगे आ रहे हैं ना।
लेकिन लोग बाधा भी डाल रहे हैं, इस तरह का आरोप भी है। ना, बाधा क्या डाल रहे हैं? हम तो हमारी मांग बोल रहे हैं, हमको हमारी मांग क्या है वो तो आप सुन के लीजिए। मांग क्या है आपकी? आपके लोक प्रतिनिधि जो रहते हैं वो कम से कम यहाँ के लोगों का दर्द तो सुने। कौन सा लोक प्रतिनिधि इस रोड पे आया है? कोई दुकानदार को मिला है क्या? जो लोग उधर अटैक आके मर गए उनके घर वालों से कोई मिले है क्या? कोई लोक प्रतिनिधि आज तक वहां पे गए नहीं। संघर्ष समिति लड़ रही है, हालांकि संघर्ष समिति उनसे जाके मिली, उनके गुहार लगाई थी, सबसे गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो उजड़ रहा है, शहर उजड़ रहा है, वहां पे कौन किसका कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, उसको कितना भरपाई देना चाहते, क्या कभी उसके मिलने के लिए लोक प्रतिनिधि की उनकी प्रश्न ये नहीं क्या, जवाबदारी नहीं क्या? उन्होंने उनसे बात करना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए लोगों को। और कानूनन कुछ तरीका होता है उस चीज का, अगर तुमको कुछ लेना है तो उसका पुनर्वसन होता है। और जो सीएम साहब, डीसीएम साहब ने जो निर्णय लिया है और सीएम साहब ने भी निर्णय लिया है, उन्होंने जो निर्णय लिया वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पुनर्वसन का मामला आया था, बहुत से लोग बाधित हो रहे थे, इसके लिए वो निर्णय लिया गया था। तो पहले आप लोगों की मांगनी ये थी कि अंडरग्राउंड मेट्रो होना चाहिए। ऊपर से जब मेट्रो जा रही थी आप लोगों ने उसका खुलकर विरोध किया, अंडरग्राउंड के समर्थन में थे, अंडरग्राउंड हो भी रहा है, लेकिन रोड वेल्डिंग तो इसमें कंपलसरी होता है। इस तरह की जानकारी जो प्राप्त हुई हमें, महानगर पालिका वो काम कर रही है। तो रोड वेल्डिंग अगर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कल्याण रोड को एक बड़ी घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो मार्ग को पास किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अंडरग्राउंड खतरे में भी आ सकती है। अंडरग्राउंड जो पास हुआ है ना, वो यहाँ पे हजारों लोग बाधित हो रहे थे, उनका बहुत ज्यादा पुनर्वसन था। ऐसा फडणवीस साहब ने खुद हाउस में कहा है, उसके वजह से हमने अंडरग्राउंड करने का निर्णय लिया था, ऐसा सीएम साहब ने कहा था। तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने बहुत ज्यादा बाधित हो रहे, उन्होंने उसके ऊपर लक्ष्य किया और उन्होंने सहानुभूति जताई। मैं उनका आभार हूँ, संघर्ष समिति उनका आभार है कि जो चीज यहाँ पे हमारा दर्द उन लोगों ने समझा और उन्होंने उस वजह से अंडरग्राउंड किया, और हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी अंडरग्राउंड यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, जिस तरह से सीएम साहब ने कहा था, तो ऐसे में बाधित भी तो काफी कम होंगे। तो इसमें भी आप लोगों का समर्थन नहीं है? नहीं, हमने उसके बारे में समर्थन का विषय नहीं आता ना। अंडरग्राउंड होने के बाद में देखो एमएमआरडी, अगर मेट्रो ऊपर से जा रही थी तो उस समय क्या हो रहा था कि जो दोनों तरफ रोड वेल्डिंग का मामला काफी ज्यादा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो शायद कम हुआ है। तो इसमें भी आप लोगों को काफी नुकसान है, क्योंकि क्या ये भी देखा जा रहा है कि अगर मेट्रो उस मार्ग से गुजरती है तो आप लोगों की जो प्रॉपर्टी का डिमांड है, जो उसका रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आने वाले समय में कुछ फायदा रहेगा उस पर। इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि कुछ 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, उनके कारण 3 लाख लोगों का नुकसान भी हो रहा है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, जब उधर से उजड़ी जाएंगे तो कौन सी वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं आप? जब वहां से वो आदमी उजड़ जाएगा, जो उसका टूटी जाएगा, तो उसके पास रहेगा क्या, बचेगा क्या? जिसकी 5 फुट की दुकान है, 10 फीट की दुकान है, वो टूट गई, तो उसका वो वैल्यूएशन, उसको क्या फायदा मिलने वाला है? हम ये नहीं कह रहे कि वो जो लोग उधर के रहीवासी उनको फायदा नहीं, लेकिन जिनको निकालना है उनका पुनर्वसन कीजिए ना आप। ये सब मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, ये मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। आप लोगों ने किया, हमने बात किया ना। तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हमें एमएमआरडी से खाली बात किए गए कि हमारे जो एमयूटीपी एक्ट है, उसके बाद में जो आरएनआर पॉलिसी है, वो हिसाब से उनके नियम के जो इसमें बैठेंगे, वो हिसाब से हम आपको मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? अगर ऊपर से हुआ तो ऐसा मुख्यमंत्री से इस विषय पर कभी बात हुई आप लोगों की? सीएम साहब से बात हुई, इसके लिए तो अंडरग्राउंड किया ना। सीएम साहब ने वो देखा। मुआवजे की बात हुई कि नहीं? मुआवजे की बात नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग ने अंडरग्राउंड करने का विषय लिया था कि ज्यादा से ज्यादा बाधित लोग। ये आप लोगों की मांगनी थी अंडरग्राउंड की भी, तो सीएम साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये भी बात कर सकते थे आप? किए ना, हमने बात किए थे कि बाबा ठीक है, वो बोले अंडरग्राउंड अपन करते, यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा पुनर्वसन उनका डाटा कहता है। उन्होंने जो सर्वे किया, उसके बाद में हमने नहीं कहा वो सर्वे, उन्होंने किया सर्वे, और उन्होंने देखा वहां पे बहुत ज्यादा उधर पुनर्वसन होने वाला था, उसने उन्होंने निर्णय लिया कि अंडरग्राउंड लेके जाए। एक लास्ट सवाल है, क्या मेट्रो अगर कल्याण रोड से जाती है तो जिस तरह से आप लोगों का संघर्ष समिति का ये आरोप है कि वहां पर बहुत से लोग बाधित होंगे, उनका नुकसान होगा, तो ये मेट्रो अगर दूसरे मार्ग से ले जाएंगे तो वहां पर क्या बाधित लोग नहीं होंगे? और अगर मेट्रो यहाँ पर इस तरह की जो लड़ाई चल रही है संघर्ष समिति की और विकास की, तो इसमें क्या विकास रुकेगा नहीं? आप विकास का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? क्लास सवाल जवाब। देखिए, मेट्रो जहाँ से जाएगी, मेट्रो की भी पॉलिसी है, एमएमआरडी की पॉलिसी है
उनकी पॉलिसी ये है कि कम से कम बाधित हो ऐसे मार्ग से लेके जाए। तो आपको कौन सा मार्ग? हमने तो उनको शहर के विकास के लिए वंजरपट्टी नाका मार्ग से जो मार्ग दिया था उसमें कम से कम बाधित होने लोग थे और वो अच्छा रूट था शहर के विकास के हिसाब से। और 2 स्टेशन अपने बनने वाले थे, जो और भी एरिया जो पश्चिम का एरिया है, यहाँ का ग्रामीण भाग है, उनको उसका फायदा होने वाला था, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने वापस इसी रोड पे आने का प्रशंसा उन्होंने मंशा बनाई थी, लेकिन बाद में फिर वो लोग बोले अभी अंडरग्राउंड अपन करते तो किसी का बाधित जो है कम से कम बाधित हो जाएंगे, वो उसके मुआवजा वो लोग देने वाले हैं। मांग क्या है आपकी? किस चीज की? हमारे चैनल से क्या मांग है? जिस तरह से देखा जा रहा है, लोक प्रतिनिधि भिवंडी पूर्व भिवंडी पश्चिम के विधायक के साथ में कई नगर सेवक भी जो है आप लोगों का जो संघर्ष समिति खड़ा हुआ है उसके विरोध में है। उनका मानना यह है कि आप लोगों को शहर के विकास के लिए आगे आना चाहिए। शहर के विकास के लिए हमने कभी मना नहीं किया। मेट्रो आई, शहर का विकास होएगा, निश्चित होएगा, लेकिन कल्याण रोड के मार्ग से नहीं। कल्याण रोड के मार्ग से अभी मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी। कल्याण रोड के मार्ग से पहले ब्रिज का काम हुआ था, जो टूटे ना करके ब्रिज बनाया गया था। 157 करोड़ रुपए उसको लागत हो गई। आज वो ब्रिज किस तरह से बनाया गया आप देख रहे हो। उसमें भी कल्याण रोड के लोगों का बहुत विरोध था। नहीं, उसको लिए ब्रिज का काम चालू था तो उसमें ब्रिज के लिए नहीं विरोध था, ब्रिज के लिए नहीं विरोध था, हमने जो काम करते रैम का विरोध किया था, ब्रिज का नहीं विरोध किया था। तो रैम का विरोध किए थे तो ब्रिज का निर्माण उसे रैम का खैर ठीक है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में मेट्रो 2022 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए थी। धामनकर का नाके का जो मार्ग है पूरी तरह से चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन संघर्ष समिति का विरोध कहीं ना कहीं भिवंडी शहर के विकास को 3 साल पीछे ले गया। 2025 चल रहा है, 3 साल पीछे जाने का कारण संघर्ष समिति इस तरह का जो आरोप आप लोगों पर लगाया गया है कि विकास में आप लोगों ने बाधा डाला, इसको किस तरह से खारिज करेंगे आप? देखिए, कल्याण रोड संघर्ष समिति का विरोध 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 बोल रहे हैं। हमने किसी चीज का विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ मार्ग का विरोध किया। और यहाँ पे आपके मार्ग के विरोध से ही जो है विकास का काम ठप पड़ा। 2022 में जो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2022 में मेट्रो चालू हो जानी चाहिए थी, जिसका लाभ भिवंडी शहर की जनता ली थी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के कारण जो है, जो आज कॉलेज के विद्यार्थी जो जॉब परसेंट यहाँ से मुंबई अदर जिलों में जाते हैं काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है, इस तरह का आरोप है। देखिए, मार्ग का जो विषय था, मार्ग क्लियर नहीं था तो मेट्रो जाएगी कहाँ से? नहीं, धामनकर नाके तक की तो पूरा होना था, धामनकर नाके तक की पूरा होना था, लेकिन उनको दूसरा फेज जो चालू करना था, उस फेज को चालू करने के लिए उनको मार्ग पूरी तरह से कंप्लीट चाहिए थी। तो उस मार्ग का जो है आप लोगों ने विरोध किया, इसके कारण वो काम रुका पड़ा और उसका जो है भुगतान जो है धामनकर नाके तक की जो मेट्रो का काम पूरी तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने बाधा डाला, इसके लिए ये आरोप आप लोगों पर लगाया गया संघर्ष समिति के ऊपर। उस आरोप का मैं खंडन करता हूँ, पहली बात। और जो मार्ग रुका गया है वो प्रशासन और शासन की तरफ से रुका गया, क्योंकि उनका जो अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट सीएम साहब ने जो कल्पना की थी, उनका अंडरग्राउंड का प्रोजेक्ट था उधर, और वो प्रोजेक्ट के लिए अभी तक उन्होंने टेंडर कॉल किसी का ठेकेदार को दिया नहीं गया। वो उनका काम है, वो हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं, उन्होंने बनाना चाहिए था। अभी धामनकर नाका तक जब आया है तो अभी तक भी उसके ऊपर भी रेल, तो वहां तो संघर्ष समिति लड़ नहीं रही है, तो अभी तक तो उधर तक तो पहला टप्पा चालू हो जाना चाहिए। काम स्लो होने का कारण आप लोग बताए गए कि वहां पर जो काम स्लो हुआ है वो आप लोगों के कारण हुआ। नहीं, अभी तक तो काम शुरू ही नहीं किया ना वो लोग। अगर मेट्रो ऊपर से जाती, कल्याण रोड के मार्ग से अगर ऊपर से जाती तो वो काम काफी हद तक की आगे बढ़ जाता, शायद वो कल्याण रोड के मार्ग से बाहर भी निकल जाता, क्योंकि जो हिसाब से पिलर बनाया गया था आपने देखा ही होगा, 6-7 पिलर जो है धामनकर नाके के आगे तक की बनाया गया बीच के साइड में, लेकिन वो काम रुकने के कारण ही जो है संघर्ष समिति है इस तरह का जो आरोप आप लोगों पर लगाए, कहीं ना कहीं विकास में बाधा है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या आप लोगों ने वाकई विकास में बाधा डाला या नहीं? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है तो वहाँ पे पुनर्वसन देखा जाता है, क्या पुनर्वसन वहाँ पे हो रहा है, उसका जब तक फाइनलाइज होता नहीं तब तक कोई भी कंपनी या तो कोई भी एमएमआरडी कोई भी शासन का खाता जो है वो आगे काम नहीं करता है। जब यहाँ पे इतने सारे लोग, हजारों लोग बाधित हो रहे थे, हमने हमारी न्याय की गुहार हमने लगाई थी, और यहाँ के जो लोगों का जो घर दुकान उजड़ रहा था उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोक प्रतिनिधि नहीं आ रहा, कोई शासन हमको मदद करने को तैयार नहीं था। तो इसके लिए हमने उसके लिए विरोध किया था कि बाबा पहले इनका क्या है उनका वो करके लीजिए, फिर आगे। यानी कि संघर्ष समिति ने काम को रोका था, आप ये मानते हैं? नहीं, हमने काम के लिए रोका नहीं था, काम तो उन्होंने किया ना, अंडरग्राउंड करके लिया ना उन्होंने। अंडरग्राउंड मंजूरी मिली है, काम हुआ नहीं है। तो जो शासन को जो लगा इधर ज्यादा से ज्यादा बाधित है और कोई भी प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा बाधित वहां से आता नहीं है, वो नियम है, उन्होंने वो देखा कल ये नियम की वजह से कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोर्ट में जा सकता है, तो वो नियम के आधार पे वो कर ही नहीं सकते थे।
उनको ये पता था, इसके लिए उन लोगों ने अंडरग्राउंड का निर्णय लिया। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से कल्याण रोड और मेट्रो मार्ग और विकास, ये तीन मुद्दे जो हैं जनता के बीच में आ रही, भिवंडी शहर की जनता के बीच में, तो अगर महाराष्ट्र सरकार ने ठान लिया कि जो है पूरी तरह से मेट्रो कल्याण रोड से ही ले जाना चाहिए रोड वाइडनिंग करके, तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी अगला? देखिए, हमारी भूमिका एक ही है, यहाँ के लोगों का रोजगार बचाना है, लोगों का घर बचाना है, लोगों की दुकान बचाना है, जिसके ऊपर उसका उदरनिर्वाह चल रहा है। ये सब करने के लिए शासन के पास धोरण होता है। वो धोरण के हिसाब से वो लोगों ने कहीं भी नियरेस्ट जगह, जो अभी समझो दांडेकर कंपनी के बाजू में रिलायंस की जगह है, दांडेकर कंपनी बहुत सारी जगह पड़ी है, ओपन स्पेस पड़ा है, उसके ऊपर आरक्षण करके अगर शासन उधर मॉल बना दे या तो दुकानें बना दे और वही दुकानें यहाँ पे बसा दे, तो अच्छी कल्याण रोड के लोग वहाँ पे जाके बस सकते, उनका व्यापार चल सकता है, उनका उदरनिर्वाह चल सकता है। तो क्यों नहीं आप ये धोरण बना रहे? आप पुनर्वसन कर दीजिए ना सबका, और उसके बाद में आपको कितना विकास करना है कर सकते हैं ना। हम भी विकास के लिए आगे आएंगे ना सब। रोड वेल्डिंग का जो मामला आ रहा है, तो रोड वेल्डिंग आप लोगों का मतलब ये नियमित तौर पर होना चाहिए, इस तरह की बात जो है विधायक के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुई थी, तो क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, पहली बात तो लोक प्रतिनिधियों ने उसके ऊपर पढ़ाई करनी चाहिए। जो कल्याण रोड के बारे में आप बोल रहे हैं कि डीपी के अंदर है, डीपी के अंदर है, तो डीपी के बाहर हम लोग सब हैं। डीपी पूरा हो चुका है हमारा कल्याण रोड का। ये पहली बात वो लोगों ने महानगर पालिका को पता लगाना चाहिए था, उसके बाद में बोलना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं लगाते, हवे में बोल देते। हमारा डीपी 2003 में पूरा हो चुका है। अगर आपका डीपी पूरा हो गया तो महानगर पालिका ने वहाँ पे मार्किंग की है, तो वही तो अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है। इसी के लिए तो हम लड़ने के लिए आए ना आगे। हमारे ऊपर वही अन्याय हो रहा है कि जो 6 फीटर अभी वापस से मार्जिंग ले रहे, नया प्रोजेक्ट के लिए जो मार्जिंग कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं? वो हमको वो मंजूर नहीं है। हमारे फिर से अभी पहले तो मेट्रो के लिए हम लोग लड़े, मेट्रो का अंडरग्राउंड कर दिया हो गया, अभी दूसरी लड़ाई चालू हो गई हमारी। तो ये अगली लड़ाई क्या रहेगी, दूसरी लड़ाई है, तीसरी लड़ाई क्या रहेगी? क्योंकि नहीं, आपकी लड़ाई और शहर का विकास, ये दोनों कहीं ना कहीं रुक रहा है। देखिए, हम पहले सब लोक प्रतिनिधि से विनती करते हैं, हमारा किसी लोक प्रतिनिधि से झगड़ा नहीं या तो किसी को हमको विरोध नहीं, लेकिन उन्होंने इस कल्याण रोड के जो रहवासी है, कल्याण रोड के जो दुकानदार व्यापारी भाई बहन है, सब लोग हैं हमारे, उनके पास आके उनका क्या दर्द है वो समझना चाहिए, और उसके ऊपर शासन क्या देने वाली, उनको क्या पुनर्वसन करने वाली, उनसे चर्चा करके लोगों को, सारे लोगों को विश्वास में लेके आप हमसे बात करते हैं, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि चलो हमारे लिए आप आए। 200 लोगों का विकास चाहिए या 2 लाख लोगों का विकास चाहिए? तो 200 लोग इस रोड से, जो एक ही रोड भिवंडी में है, तो कैसे अपन पूरे 5 लाख लोगों का विकास ये कर सकते हैं अपन? जब भिवंडी शहर का जो 2003 का जो नकाशा जो था, मंजूर नकाशा आराखड़ा, उस हिसाब से अगर काम होता तो पूरे 5 लाख जनता को उसका फायदा होता। वो भी विकास था ना, डेवलपमेंट प्लान था ना। डीपी प्लान बोले तो डेवलपमेंट प्लान उस टाइम पे बनाया गया था, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं लोक प्रतिनिधि। वो क्यों रोका गया है? वहां पे भी तो रोड रास्ते बहुत है। यहाँ से जो महापालिका क्षेत्र के अंदर के रोड है, जो 200 मीटर रिंग रोड है, उसके बाद में 100 मीटर का रोड है, उसके बाद में 60 मीटर का रोड है, ये सारे रोड महापालिका डीपी में 2003 में मंजूर हुए। तो क्यों नहीं अभी तक काम किया गया वहाँ पे? वो अगर होता तो अच्छे से ट्रैफिक डाइवर्शन हो जाती थी। तो कल्याण रोड, क्या लगता है कल्याण रोड का मार्ग जो चुन रहे हैं, बार बार उस पर फोकस कर रहे हैं, उसे नहीं प्रेशर गिरा रहे, पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, कल्याण रोड पे हो सकता है लोक प्रतिनिधियों की कुछ प्रॉपर्टियां हो, उनका कुछ फायदा हो, वो अपने खुद के फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए यहाँ पे कल्याण रोड को बार बार टारगेट कर रहे हो, ये ऐसा हमारा आरोप है उनके ऊपर। तो उन्होंने अगर सही में विकास करना चाहते हो तो पूरे शहर का विकास करो। पूरे शहर के लिए अभी कल्याण रोड पे जो ट्रैफिक हो रहा है, उसका भी जिम्मेदार महानगर पालिका है। जो रोड 80 फीट पूरा हो चुका है, उस रोड पे ऊपर 3 लेन बनाई गई है, तो 3 लेन पे गाड़ियां चल नहीं रही है। उसके लिए कहीं कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी हमारा जवाबदार है। इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी रोल है। वो लोग सही ढंग से अगर काम करे, महानगर पालिका सही ढंग से काम करे, तो ये रास्ते क्लियर हो सकते, यहाँ पे ट्रैफिक रुक नहीं सकती। और उसके साथ ही साथ अगर वो जो रास्ते हमारे जो पैरेलल रोड नहीं बने हैं, वो अगर बन जाते तो ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए बहुत अच्छा रोड बन जाएगा, तो ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल रहेगी नहीं। ये हमारी मांग है पे। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में थे संघर्ष समिति के महासचिव राम लहारे जी, जिन्होंने संघर्ष समिति पर जो आरोप लग रहे थे भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम के विधायक और कई नगर चौकों के माध्यम से, कि विकास में बाधा जो है संघर्ष समिति डाल रही है। लेकिन जब संघर्ष समिति के लोगों से हमने बात की तो आपने देखा राम लहारे ने किस तरह से सभी आरोपों को खारिज किया। लेकिन आपको बता दें कि एक बात जो है ये सामने आ रही है कि कुछ लोक प्रतिनिधि
अपनी जगह यानी कि अपनी प्रॉपर्टी का डिमांड बढ़ाने के लिए मेट्रो को कल्याण रोड मार्ग से ले जा रहे हैं, तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि संघर्ष समिति में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इस तरह की जो है ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ये आने वाले समय में आपके और हमारे बीच में जरूर आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि भिवंडी में संघर्ष समिति के माध्यम से जिस तरह से विकास के कामों में बाधा डाला गया है, ये जो आरोप लगाया गया, इस आरोपों को लेकर हमने आज राम लहारी जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी बातें हमारे समक्ष रखी। आगे फिर हम संघर्ष समिति के विषय को लेकर और लोक प्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे कि भिवंडी शहर के विकास में क्या वाकई संघर्ष समिति बाधा डाल रही है